जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, महिला आरक्षण आंदोलन के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे। पिछले कई वीडियो में आपसे मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा था, कई चीज़ें आपसे बहुत दिन से मैं बोल रहा था, जब तक आप खुद संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप अपने हाथों में बागडोर नहीं संभालोगे, जब तक आप स्वयं नेतृत्व नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आखिर हुआ वही, पिछली बार जो डेट थी महिला आरक्षण आंदोलन की, सबसे पहले तो 20 तारीख को जयपुर के अंतर्गत जुटे थे सभी साथी। बीस तारीख के दिन परमिशन भी नहीं थी, काफी सारे साथी आ गए थे। तदुपरांत संघर्ष जो हम आरक्षण का जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उसके अंतर्गत 20 तारीख को पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाता है, सभी को खदेड़ कर भगा दिया जाता है। तदुपरांत हनुमान किसान भाई और आजू सर भी थे, इन सभी के सपोर्ट के कारण 30 जून एक निर्धारित डेट फिक्स की। उस डेट को सभी साथी तैयार थे, काफ़ी सारे कॉल मैसेज आ रहे थे कि हम भी जयपुर आ रहे हैं, कुछ साथी पहुंच भी गए। अब दुख होता है, अफसोस होता है इस चीज़ का। आपसे काफ़ी बार बोलने और समझाने के तुरंत बाद भी आप उचित रूप से निर्णय नहीं ले पाते हो। स्पष्ट रूप से जब हम बोल चुके थे कि आप सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो, जिम्मेदारी समझो, आप खुद संघर्ष करो, क्योंकि जो नेता होते हैं उनको ये तो पता होता नहीं है कि लाइफ में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति से आते हैं लोग, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी होती है। खैर संभले आप, खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी संभलोगे ही आप। तो दोस्तों, 20 तारीख को डेट तय की थी, उसके बाद 30 तारीख अपनी डेट फिक्स हुई थी आंदोलन के लिए। मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आंदोलन परमिशन की, आंदोलन अनुमति की। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं, अब भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिल पाई है और मुझे लगता नहीं है एक दो दिन में अनुमति मिल भी पाए। लेकिन ये जरूर है कि 10 जुलाई से पहले पहले एक बार दोबारा जयपुर के अंतर्गत भारी भीड़ जरूर जुटेगी। मुझे जैसा विश्वास है, जैसे सभी साथी अब सक्रिय होंगे, क्योंकि देखो एक बार संघर्ष तो करना है, इस प्रकार से तो हम हार नहीं मान सकते हैं। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हार हो जीत हो इन चीज़ों का भी पता नहीं लगेगा हमें। तो संघर्ष तो एक बार करना है और संघर्ष एक बार इस प्रकार का करना है कि सरकार की जिस प्रकार 20 तारीख को कुछ चुनिंदा लोगों ने उस आरक्षण आंदोलन की मांग उठाई, उसके बाद में धरना प्रदर्शन हुए जिलों पर, तहसील स्तर पर, सभी जगह मांग उठी, मीडिया के अंतर्गत कवरेज जो पहुंची। देखो दोस्तों, सीधी सट बात है, ना अपने पास कोई पक्ष का नेता है ना विपक्ष का नेता है। कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय कोई भी इस मैटर में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है एक पक्ष का विरोध वो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पता है उनको एक पक्ष का वोट बैंक गिरेगा उनसे। तो वो बिल्कुल सदी हुई राजनीति करते हैं, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी को किस प्रकार का जो ये आरक्षण था वो किस प्रकार दिया गया और हमें किस प्रकार किसी के साथ खड़ा होना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चाहिए होती है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो। अपना भविष्य है, जब तक अपन संभलेंगे नहीं, अपन बागडोर नहीं लेंगे, तब तक संभलने वाला है नहीं। कुछ बातें मैं बाद में भी रखूंगा, उससे पहले मैं कुछ बातें कर दूं आपसे कि 10 जुलाई से पहले ये तो निश्चित है जयपुर के अंतर्गत भारी भीड़ जुटेगी, क्योंकि 10 जुलाई तक तो अनुमति मिल भी जाएंगी। इसके अंतर्गत हनुमान भाई का आज ट्वीट आया कि नेतृत्व नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूं, मैंने उनसे बात भी की, हनुमान भाई से भी, कि आप नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हो। तो उनका एक जवाब कि बीएसटीसी वाले मुझे गाली गलौज कर रहे हैं,
ट्वीट कर रहे हैं मेरे खिलाफ, वीडियो बना रहे हैं मेरे खिलाफ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये एक ऐसा मैटर होता है, ऐसा जो पद होता है नेतृत्व का, उसके अंतर्गत आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई आपको सही बात बताएगा, कोई गलत बात बताएगा, कोई गाली देगा, कोई सम्मान करेगा आपका, हर प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँ, आपको इस प्रकार जब आश्वासन देके आपने 30 जून के बारे में कहा, इस 30 जून पर आपको किसी ने भी ना कहा, मुझे लगता है गाली गलौज किसी ने भी मैसेज गलत नहीं भेजा होगा आपको, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे 30 जून का, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आई कि 30 जून को नहीं होगा। सभी फिर इंतजार करने लगे 1 तारीख का। ये 30 जून के दिन 1 बजे का, आज 1 बजे परमिशन मिल जाएगी, लेकिन आखिर होता क्या है कि परमिशन भी नहीं मिलती है। हमने उनसे ये तक कहा कि आप शहीद स्मारक पर नहीं ले रहे अनुमति, कोई दिक्कत नहीं है, आप जयपुर के अंदर कहीं भी अनुमति ले लो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी मैटर से। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और उन्होंने स्पष्ट रूप से, शायद पता नहीं किस उद्देश्य में कहा हो, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। हालांकि मैं संपर्क कर रहा था उनसे, अभी भी उनसे बोल रहा था मैं कि जब आप संपर्क नहीं करोगे, आप नेतृत्व नहीं करोगे, तो उंगलियां तो उठनी वाजिब हैं और उंगलियां उठेंगी, क्योंकि जब पूरे राजस्थान के लड़कों को आपने बोला 30 जून के बारे में, 30 जून तक कुछ नहीं बोला लड़कों ने, 1 बजे की बोला, 1 बजे तक सभी चुप रहे। लेकिन जब सभी को पता है कि अपने अपने कैरियर की बातें होती हैं, कैरियर बनाना है सभी को, और उसके अंतर्गत इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो स्वाभाविक है लड़के कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद में तीसरी बात पर आता हूं मैं दोस्तों, अब आगे क्या करना है आपको। तो मैं आप सभी से स्पष्ट रूप से बोल चुका हूं, आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप खुद आपकी आवाज नहीं उठाओगे, तो इस संसार के अंतर्गत आपकी बात को उठाने के लिए नहीं आएगा। आपका जो सब साथ देता है उससे आप नेगेटिव ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। मनोज मीणा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि 10 जुलाई से पहले परमिशन ले लेंगे, आंदोलन कर लेंगे। इसके बाद में महासंघ की जो हनुमान भाई ने बताया था कि अशोक भाई हैं, उनसे संपर्क कर लो, तो उन्होंने भी ये बोला कि 1-2 दिन में हम अनुमति ले लेंगे। देखते हैं आगे होता क्या है। इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते हैं। मैं अभी भी आपको एक कुछ बातें बताना चाहूं, अभी भी आपके पास वक्त है। आपकी इस आंदोलन के अंतर्गत भूमिका अहम रोल अदा करती है। जब तक आप नहीं संभलोगे, जब तक आप अपने हाथों में नेतृत्व नहीं लोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने कांग्रेस के विधायकों से भी संपर्क कर लिया, बीजेपी के विधायकों से संपर्क कर लिया, कुछ मंत्रियों से भी संपर्क कर लिया, और नेता हैं जो भी युवा नेता हैं उनसे भी संपर्क कर लिया। फिलहाल कंडीशन में कोई साथ खड़ा नहीं है। आपसे गुजारिश करता हूं जल्द संभलें आप। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर आप मैं टेलीग्राम जो चैनल में आपको बता रहा हूं, लड़कों का हक मत मारो, लड़कों का हक मत मारो। और इसकी लिंक मैं आपको ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इस टेलीग्राम की लिंक में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं दोबारा से, आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आपकी जीत नहीं होगी, नेता आएंगे, आंदोलन होंगे, और आंदोलन का आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका निचोड़ क्या हुआ। सीएम साहब से वार्ता हुई, उसका भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी बोलूं, धरातल पर मैं क्या हूं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। पर मैं इतना जरूर स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर इस पे जुड़ो, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका समझे, सभी इस ग्रुप में जुड़े, और जो भी आपके सुझाव हैं उनको सभी से अवगत करवाएं। जहां पर
आप बोलो, जहाँ जिस प्रकार की अनुमति लेनी हो, अपने स्तर पर कोई बात करनी हो, अपन सभी तैयार हैं, अपन बात करने के लिए तैयार हैं और बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप ये सभी कभी कई लड़के जो साथी हैं वो सभी मैसेज कर रहे थे कि हम तो हार गए। हारना और जीतना जब होता है जब हम लड़ाई करें, संघर्ष करें। हम आपने अभी तक तो संघर्ष किया ही नहीं है कुछ भी। एक बार 20 तारीख को आए हो, एक बार डिस्ट्रिक्ट जाके ज्ञापन दिया आपने, इसके अलावा संघर्ष तो आपका बाकी है, संघर्ष आपने किया नहीं, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा, प्रत्येक आदमी की भूमिका इस आंदोलन के अंतर्गत होनी चाहिए। प्रत्येक अपनी परिस्थिति को समझे, प्रत्येक जो भी अपने ग्रामीण अंचल से आ रहे हैं, शहरी अंचल से आ रहे हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी समझें, जिम्मेदारी का उचित रूप से निर्वहन करें। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस टेलीग्राम चैनल जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा मैं आपको, उसके अंतर्गत आप जुड़ें। जो भी आपकी राय होगी स्पष्ट रूप से मानी जाएगी। जहाँ आपको मिलना है, जहाँ आपको कोई बात रखनी है, जहाँ किसी नेता से मिलना है, चाहे महासंघ अध्यक्ष हो, किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति हो, सभी के सामने सारी बातें पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये माया नगरी है, इसके अंतर्गत पता नहीं कब किस प्रकार की घटनाएं घटें, किसी नेता को खरीद लिया जाए, कोई किस पक्ष में बोल जाए, हमें सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो सभी संगठित रूप से जुड़े, आगे की रणनीति शेयर करें, जो भी डिसीजन लेना होगा हम लेंगे। मैं ग्रुप में भी 4-5 ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत हजारों की संख्या में साथी हैं। उनसे मैंने आज मैसेज किया, एक पोल जारी किया मैंने कि आंदोलन की तिथि 1 तारीख रख दें क्या। तो जब हजारों की संख्या में ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मुश्किल से 30 या 40 लड़के बोलते हैं उसके अंतर्गत। ऐसा नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अपना संघर्ष अपन को ही करना है। अब हम किसी के साथ खड़े नहीं रह सकते हैं, किसी के एक आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें धोखा मिल चुका है और आगे भी मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आगे भी मिलेगा, जब तक आप सब लोग नहीं। आप किसी प्रकार से जो भी बात जहां भी रखनी हो, हम स्पष्ट रूप से आपके साथ तैयार हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जरूरत पड़ी तो मैं व्हाट्सएप पे जिससे मैसेज कर सकें आप, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी मैं इतना कहूंगा, प्रत्येक नेतृत्व करता हूं, सभी से मेरी बातें हो भी रही हैं। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं, जो गुमराह करेगा हमें, हम उससे स्पष्ट रूप से दूर चले जाएंगे। आप संयम बनाए रखें। 10 तारीख से पहले तो आंदोलन होना है, ये तो निश्चित है, क्योंकि बगैर लड़े हम संघर्ष हार नहीं सकते हैं, ना जीत सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हार जीत एक अलग पहलू है, संघर्ष एक अलग पहलू है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ना हमें हार का पता चलेगा, ना जीत का पता चलेगा। तो दोस्तों, और कई साथी ये भी बोल रहे हैं कि बिहार के अंतर्गत रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, वहां भी 65% दे दिया था, कुछ ऐसे बोल रहे थे साथी। मैं उनसे स्पष्ट रूप से बोल दूं, 2-2.5 लाख की वैकेंसी बिहार के अंतर्गत अभी आई थी, उसके अंतर्गत नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। आरक्षण उससे पहले था, कैंसिल अब हुआ है, नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और उनको वो पूरी जॉब करेंगे। वो तो ऐसा ही होता है इसके अंतर्गत, पिछले किसी भी रिजर्वेशन को उठा के देख लो, नियुक्तियां कैंसिल नहीं होती हैं। नियुक्तियां कैंसिल जब हो सकती है जब परिणाम नहीं आए, नियुक्तियां नहीं मिले, उससे पहले कुछ भी जो भी रिजर्वेशन का मैटर हो, तब तक कुछ आदेश आता है तो निरस्त हो भी सकती हैं। अन्यथा ज्वाइनिंग मिल जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट भी शांत हो जाती है, कोई कुछ भी प्रोसेस नहीं होती है इसके अंतर्गत। दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी जिम्मेदारी संभालें। अब इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हम, हमारे पास ज्यादा भी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसियां भी आने वाली है। 10 जुलाई से पहले सभी एकजुट हो जाएं। 5 या 7 कुछ ऐसी तारीख को या 1-2 दिन में अभी रख लेंगे, जहां जैसा आप कहोगे, जिस नेता से बात करनी होगी हम अपन करेंगे, सभी साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ ही जीतेंगे। संघर्ष साथ करना है हमें, ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से वर्तमान कंडीशन में जो नेतृत्व करता है वही 2 धड़ों में बटे हुए हैं। नेतृत्व करता 2 धड़ों में बटे हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो एकजुट रहना है। डिमांड हमारी है, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए जो भी जीत होगी हमारे लिए होगी, हार होगी हमारे लिए होगी। उनका कुछ नहीं जाएगा, उन्हें पब्लिसिटी मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले। और कुछ साथी ऐसे भी सोच रहे हैं कि अपन इसमें शामिल नहीं होंगे तो क्या है, अपन तो पढ़ लेते हैं। स्पष्ट रूप से कह दूंगा उन्हें,
50% महिलाओं को रिजर्वेशन हो गया है। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन 12.5%, टोटल हो गया 62.5%। इसके बाद में 4% विकलांग कोटा, ये हो गया 66.5। इसके बाद में 2% खेल कोटा, टोटल हो चुका है 68.5। 68.5 टोटल हो चुका है। और इसके बाद में भी इसके अंतर्गत लगाओ आप टीएसपी, नॉन टीएसपी, जो भी रिजर्वेशन है, फर्क प्रत्येक रिजर्वेशन में पड़ेगा। कोई ऐसे सोच रहा हो कि हमें तो, जैसे एक्स सर्विस में भाई सोच रहे हो कि हमें तो 12% मिल गया है, 12.5% हमें तो मिल गया, हमें क्या जरूरत है अब लड़ने की। तो मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी पहले सीट आनी थी उतनी आपकी नहीं आएंगी। रिजर्वेशन भले ही आपको 12.5% है, लेकिन जितनी आपको पहले वैकेंसी आती उतनी नहीं आएंगी, क्योंकि पहले 30% से पहले ही महिलाओं को दे रखा था। इसके बाद 70% में से मिलती थी आपको 12.5%। 70% में से 12.5% मिलती थी। अब कितने में मिलेगी आपको? 50% में से 12.5%, क्योंकि वो तो और तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी है 50% सीटें। तो अब तो 50% बची है, पहले 70% बची थी। प्रत्येक रिजर्वेशन का यही हाल है, एससी हो, एसटी हो, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस हो, प्रत्येक में यही कंडीशन होनी है, क्योंकि आप सिर्फ 50% के आधार पर ही मिलेगा रिजर्वेशन। नहीं कि 70 के हिसाब से मिले, पहले 70% सीटें थी, अब 50% सीटें हैं। इन चीजों को समझो आप। इसके बाद में कई साथी बोल रहे थे कि इसके अंतर्गत बीएड वाले भाई साथ नहीं देंगे, तो मैं उनसे स्पष्ट रूप से कह दूं, 3rd ग्रेड के अंतर्गत पे फिक्स होता है। जैसा नियम लेवल 1 में होगा वैसा ही सेकंड लेवल में होने वाला है। आज आप बीएसटी के साथ खड़े नहीं रहोगे, मुझे पता है, कई साथी खड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ऐसे सोच रहे हैं कि बीएड वाले भाई कि हम तो सिर्फ सेकंड ग्रेड तैयारी करते हैं, लेवल 1 की तैयारी, लेवल 2 की तैयारी करते हैं, ये जो लेवल 1 में हुआ है सेल्फ पर्सन रिजर्वेशन, मैं आपसे कह दूं, स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका हूं, आप लेवल 1 के अंतर्गत अभी वैलिड हो, मतलब लेवल 2 के लिए अभी वैलिड हो, लेवल 1 के लिए आप साथ नहीं दोगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये निश्चित रूप से होना है, सेकंड लेवल में भी होना ही है। कोई भी नेता कुछ भी बोल ले, प्रशासनिक अधिकारी कुछ बोल ले, जो भी कुछ बोलना हो किसी को बोल ले, लेकिन ये निश्चित है सेकंड लेवल में भी होगा। क्योंकि यदि 100 लड़कियों ने भी जाके संघर्ष कर दिया, आंदोलन कर लिया, उन्होंने बोल दिया कि लेवल 1 में तो दिया है, हमें भी बढ़ाओ, फिर आपके पास क्या जवाब है? स्पष्ट रूप से कह दूं, जो भी मातृशक्ति देख रही है मुझे, मैं महिला सशक्तिकरण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार का महिला सशक्तिकरण हो, ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक पक्ष को दबाया जाता है और एक पक्ष को छला जाता है। आपसे मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, कम से कम 70 से 80% जब पूरे शिक्षा विभाग में महिलाएं हो जाएंगी तो ये अच्छा रहेगा, कि हालांकि महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब खुद के लिए रिजर्वेशन आता है तो सभी के लिए खुशी होती है कि हाँ हमारे लिए रिजर्वेशन है। लेकिन आप मुझे बताओ, लड़के सिर्फ 20 से 30% ही रहेंगे इसके अंतर्गत, तो क्या उनके साथ न्याय है? अपने परिवार में मान के चलो सभी आप, क्या उनके साथ ये न्याय है? क्या बिल्कुल न्याय नहीं है। बीएड वाले भाइयों से कह दूं मैं, बहुत जल्द प्रत्येक वैकेंसी में लागू होने वाला है। आज आप बीएसटीसी के साथ नहीं रहोगे तो आने वाले टाइम में बीएसटीसी भी शायद आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी। नेतृत्वकर्ताओं का, नेताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इनको 2 दलों में बांटना। जब 2 दलों में बट जाएंगे बीएसटीसी और बीएड, तो ऑटोमेटिकली सरकार पर दबाव नहीं रहेगा। आज इसीलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं हम, ना अनुमति मिल पा रही है हमें, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से इस आंदोलन को दबाना चाहती है, संघर्ष करने नहीं देना चाहती है। आप इस चीज को समझो, प्रत्येक आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे।
जो भी आपके सुझाव होंगे बिल्कुल सर्वोपरि होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ और इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। प्रत्येक जो भी अपने पास कोई भी सुझाव होगा, कोई भी बात होगी, आप तक शेयर की जाएगी। प्रत्येक सूचना से आपको अवगत कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के अंतर्गत। बात करते हैं आंदोलन कहाँ तक पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।